नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंडिया बैठक की मेजबानी शिवसेना करेगी। कांग्रेस और एनसीपी हमारे साथ है। देश भर से हमारे प्रतिनिधि मुंबई पहुंचने लगे हैं। तैयारी पूरी हो गई है। शिवसेना इज द होस्ट ऑफ द दैट इंडिया अलायंस मीट, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब हमारे साथ है। कल आपने देखा होगा ग्रैंड हयात में उद्धव ठाकरे जी के साथ शरद पवार जी, नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी और सभी उनके कांग्रेस के नेता भी थे। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो हमारे डेलीगेट्स है पूरे देश से, उनका मुंबई में आना शुरू हो गया है। लालू यादव जी कल मुंबई पहुंच गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी आज सुबह लैंड हो गए हैं और होटल पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी 4 बजे आज मुंबई पहुंच रही है और लगभग सभी जो डेलीगेट्स हैं आज रात को या कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और उनका पूरा महाराष्ट्र की परंपरा की तरफ से स्वागत हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम ने देश की महिलाओं को बड़ा उपहार दिया है। उड़ीसा में जब पीएम मोदी ने जिम्मेदारी ली तो वहां 20 से 22% एलपीजी कनेक्शन थे। उड़ीसा में 1 करोड़ घर हैं जिनमें से 21 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन था। अब ये संख्या बढ़कर 96 लाख हो गई है, जिनमें 53 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत हैं। करोड़ हाउस होल्ड। कल प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। 15 अगस्त को 2 करोड़ लक्षपति दीदी बनाने का भी दायित्व लिया है। बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण हो, इसकी चिंता किया है। अगर मैं उसको उड़ीसा में, उसको थोड़ा नंबर आपके सामने रखूं, उड़ीसा में जब मोदी जी दायित्व लिए तब सिर्फ 20-22% एलपीजी कनेक्शन था। उड़ीसा में 1 करोड़ हाउस होल्ड है, उनमें से 21 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन था, जो आज बढ़ के 96 लाख हो गया है, 96 लाख हो गया है। उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 53 लाख, 53 लाख हो गया है। 200 रुपया सामान्य एलपीजी कंज्यूमर की मूल्य घटेगी। उज्ज्वला लाभार्थियों का 400 रुपया घटेगी। उसके ऊपर 75 लाख नया कनेक्शन देश में वितरित किया जाएगा उज्ज्वला योजना में। कल प्रधानमंत्री जी ने देश की वहीं इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए मुंबई पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी बैठकें महत्वपूर्ण हैं और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हमें अब अंतिम रोड मैप तैयार करना होगा। इंडिया गठबंधन के संयोजक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कल होने वाली बैठक में पता लग जाएगा। 1 सितंबर तक संयोजक के बारे में पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी है। किसका संयोजक, कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको। कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। वहीं मैसूर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के माध्यम से राशि स्थानांतरित की है। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से 5 वादे किए थे। हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जब कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। आज जब हमने टैबलेट पर क्लिक किया तो करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपए मिले। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया।
भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाओं से मैं मिला। कर्नाटक में हम तकरीबन 600 किलोमीटर चले और मैंने आपसे बात की और चलते मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई। आपने कहा कि महंगाई की चोट आपको लग रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, अंत में चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। हजारों महिलाओं ने मुझे कहा कि महंगाई को सह नहीं पा रही हैं। चलते चलते मुझे बात समझ आई कि जो कर्नाटका की महिलाएं हैं वो इस प्रदेश की नींव है, फाउंडेशन है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। एक स्कीम को छोड़कर सारे स्कीम महिलाओं के लिए बने हैं। जरूर युवा निधि स्कीम युवाओं का है, उसमें हम 3000 रुपए ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को देते हैं। मगर इस स्कीम को छोड़कर हमारे चारों स्कीम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों की महत्वता पर बात करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का मानना है कि बेटी बेटी होती है, उसे बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे सुरक्षा, संरक्षण और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि चाहे बोर्ड परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा, जब बिना किसी भेदभाव के नतीजे आने लगे तो बेटियों को ज्यादा स्थान मिला है। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रक्षाबंधन पर मैंने संकल्प लिया है कि बहनों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए रात दिन काम करता रहूंगा। बहनों का सम्मान और सुरक्षा बढ़ाना मेरे जीवन का मिशन है। मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपने परिवार के साथ समृद्ध जीवन जिए। खुशियों से भर जाए, लेकिन रक्षाबंधन पर एक वचन भी है मेरा, एक संकल्प भी है मेरा। मेरी बहनों, मैं आपके सशक्तिकरण के लिए, आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, बहनों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिन और रात काम करता रहूंगा। बहनों का सम्मान, बहनों की सुरक्षा, बहनों का मान लगातार बढ़ता रहे, ये मेरे जीवन का मिशन है। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा,
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और परिवार के साथ आप सुखपूर्वक जीवन जिए, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा, खुशियों से भर जाए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुख्य प्रवक्ता की निजी राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीएम की रेस में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि आज भारत को बचाना है, देश के संविधान और इसके लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। मैं आधिकारिक तौर पर कहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश को बचाने की जरूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बचाने के लिए हैं, इंडिया को बचाने के लिए हैं। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके सामने कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। वहीं गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक वकील की हत्या का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र तहसील में अज्ञात हमलावरों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय वकील अपने चैम्बर में बैठे थे। जानकारी के अनुसार वकील मोनू चौधरी को अज्ञात हमलावरों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मौजूदा तहसील परिसर के अंदर चैम्बर में घुसकर गोली मार दी। घटना के समय मृतक मोनू अपने चैम्बर नंबर 95 में खाना खा रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज लगभग 2:15 बजे थाना सिहानी गेट पुलिस जनपद गाजियाबाद को सूचना मिली कि जब मोनू चौधरी उर्फ मनोज चौधरी नाम के व्यक्ति अपने चेंबर में बैठे हुए थे, तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई है। तत्कालीन पुलिस मौके पर आ गई, फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है एवं आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज लगभग 2:15 बजे थाना सिहानी गेट पुलिस जनपद गाजियाबाद को सूचना वहीं हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर मुरादाबाद के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। मिली जानकारी के मुताबिक हापुड़ में प्रदर्शन करते समय अधिवक्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर मुरादाबाद के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट किया। मुरादाबाद के अधिवक्ताओं ने हापुड़ में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है और लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए वकीलों को मुआवजा देने की भी मांग की है। हमारे एडवोकेट रोड पे भी और ये जो हमने प्रदर्शन किया उसके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ राज्य सरकार को। हम अधिवक्ता लोग विपक्षी पार्टी नहीं है। जैसे कि विपक्षी दलों को आप यदि लाठी के बल पे या ताकत के बल पर दबा लेते हो, अधिवक्ताओं को दबाना आसान नहीं है। ये मानसिकता बदलनी होगी कि हमें विपक्षी दल ना समझें, हम अधिवक्ता हैं। यदि हम इस बात पर अड़ गए कि हम यदि सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो ये दिक्कत हो जाएगी राज्य सरकार के लिए। इसलिए राज्य सरकार अधिवक्ताओं के साथ बैर मोल ना ले। हम राज्य सरकार का, पुलिस का, प्रशासनिक अधिकारियों का हर काम में सहयोग करते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कोई हमारे बीच में मतभेद ना हो, लेकिन इस तरीके की घटनाएं हमें जानबूझकर यदि आप करेंगे तो फिर मजबूरन हमें राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। मेरी मांग ये है कि हापुड़ में जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं तथा उनके दोषी कर्मचारी, दोषी अधिकारीगण और जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाठीचार्ज कराया निर्दोष हम वकीलों के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए और जो जिलाधिकारी और वहां का एसएसपी है और जो दोषी क्षेत्राधिकारी उनका स्थानांतरण वहां से अन्यत्र कर दिया जाए और जो घायल अधिवक्ता हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। मैं उनके इस कृत्य की घोर भर्त्सना और निंदा करता हूं। ऐसा कार्य जो हम लोग जो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्या हमें इस देश में विरोध करने का भी कोई अधिकार नहीं है?
अरे आप लोग जो करोगे तो उसका तो विरोध करा जाएगा। हर गलत बात का इस देश में विरोध करना चाहिए। ये संविधान की हत्या है और हम लोग कतई पढ़े लिखे व्यक्ति है, ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं रायबरेली में पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है, जहां 2 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या करने गई महिला को थाना लालगंज पुलिस टीम के द्वारा बचाकर सकुशल उसे परिजनों को सौंप दिया गया। लालगंज थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला पारिवारिक विवाद के चलते अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ आत्महत्या करने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक की ओर गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक लालगंज शिव शंकर और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर रेलवे ट्रैक पर अपने बच्चों के साथ खड़ी महिला को महिला आरक्षी ने समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से सकुशल हटाकर थाना स्थानीय पर लाया गया, जहां पर समझा बुझाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं रायबरेली पुलिस के इस कार्य को आम जनमानस की तरफ से प्रशंसा मिल रही है। मरने की कोशिश मत करो, कोई कष्ट हो तो थाने चले आओ। मरने की कोशिश मत करो, मरने से समस्या नहीं निपटेगी। हमारे बच्चों का क्या होता है? तो क्यों ऐसा मरने ट्रेन की पटरी के पास जाते क्यों? अब तो इसकी मृत्यु हो गई होती, गलती होगी। देखो बच्चों के लिए जियो, बच्चों के लिए करो। बताओ भी, तुम मरने की कोशिश मत करो, कोई कष्ट हो तो थाने चले आओ। मरने की कोशिश मत करो, मरने से बहन और भाई के अटूट बंधन रक्षाबंधन के पावन पर्व पर थाना लाइन पार के अंतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि एंटी रोमियो स्क्वाड टीम से सुबह से ही अपनी कमर कस ली है। संदिग्ध वाहनों और लोगों की सख्त चेकिंग हो रही है। त्यौहार के समय ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को भी पुलिस प्रशासन की तरफ से समझाया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों ने बच्चियों के साथ इस दौरान सेल्फी लेकर त्यौहार मनाया है। वहीं रामनगर चौकी से लेकर छारबाग, तिराहा और चंद्रवार गेट तक सुचारू रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग से पूर्व विद्यालय के बच्चियों ने थाने लाइन पर पहुंचकर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं कानपुर देहात के देवराहट थाना क्षेत्र के नगवा बांगर गांव के मजरा सलारपुर में एक 5 साल की मासूम देर शाम को घर से खेलते समय रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। रक्षाबंधन पर मासूम की गायब होने से परिवार में खुशियां मातम में बदल गईं। बीहड़ क्षेत्र होने के चलते जंगली जानवरों का खतरा बना रहा, जिसके चलते परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों के द्वारा काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब मासूम का पता नहीं चला तो मासूम के पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक ने मासूम को खोजने के लिए 4 टीमें लगाईं और खुद पुलिस अधीक्षक BGTS मूर्ति और क्षेत्राधिकारी भोगनी रविकांत गौड़ पुलिस टीमों के साथ बीहड़ क्षेत्र में रात भर कॉम्बिंग करते हुए रहे और 6 घंटे के अंदर मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और परिवार को सौंप दिया। कल रात को दिनांक 29/8/2023 को करीब रात को 10 बजे एक कॉलर रामशंकर जी अपने पुत्री जो है 5 साल की बेटी है पूजा, उनकी ये जो हमारे यमुना किनारे जो बीहड़ जंगल है उसमें खोने की सूचना दी थी। तुरंत हम लोगों ने पूरे सर्किल का फोर्स लगाया। करीब 25 लोग रात भर लगे थे। हमारे जो हाई एंड टॉर्चेस और बाकी अन्य उपकरण के साथ हम लोगों ने लगा और मात्र 6 घंटे में 5 साल की जो पूजा है उनको सकुशल हमने बरामद किया। और आज रक्षाबंधन के दिन एक्चुअली हमारे जो सर्किल के फोर्स और देहराहट के फोर्स जो है रक्षक बनकर मासूम सी जो 5 साल की बच्ची है उनको सकुशल बरामद करके उनके माता जी को हमने सकुशल सुपुर्दगी की है। हमारे बड़े भाई की लड़की हमारे साथ शौच करने गई थी और हम नीचे को चले गए तो ये हमारे साथ ही पता नहीं किधर को चली गई। फिर हम इसको ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिली। 6:30 बजे फिर हम घर वालों को सूचना दिया और घर वालों ने फिर खोज की। फिर हमारे हस्बैंड ने 112 नंबर को कॉल किया और सर लोग आए, हमारी पूरी रात मदद, सभी गांव के लोगों ने हमारी सहायता की और बच्ची हमारी मिल गई। हमारे बड़े भाई
वहीं बिजनौर में तेंदुए के बढ़ते कुनबे की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आए दिन तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए के खौफ की वजह से लोग अपने खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। वहीं नजीबाबाद के सुआवाला में वन विभाग ने पिंजरा लगाकर एक तेंदुए को कैद किया और उसे घने जंगलों में छोड़ दिया। हो गया है, ये भी अच्छा हो गया। ऊपर बोल रहा है तुरंत गिर गया है। बढ़िया ठीक है भाई साहब। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे पहाड़ पर बसे हलिया ब्लॉक के ग्राम लहुरिया यादह में आज़ादी के बाद भी पानी को लेकर ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों की कई पीढ़ियां सरकारी योजनाओं से पानी के इंतजार में रुखसत हो गई। झरने के सोते से निकलने वाले पानी के लिए ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। समाज के निचले पायदान पर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर थी। मिर्जापुर में जिलाधिकारी बनने के बाद दिव्या मित्तल ने इस समस्या को संज्ञान में लिया और गांव तक पानी पहुंचाने के लिए उनकी मेहनत रंग लाई। आज हर घर में नल जल योजना से ग्रामीणों तक पानी पहुंचाया गया। मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन कर जिलाधिकारी ने नल को चालू कर पानी की सप्लाई को शुरू किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पानी पहुंचने के लिए मैंने मन्नत भी मांगी थी। कई विभागों के सार्थक पहल और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की मेहनत से ये संभव हो पाया है। मैं क्या कहूँ, मेरे लिए ही स्वयं एक बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि जब मैं मिर्ज़ापुर में आई थी जिलाधिकारी के रूप में तो मुझे समस्या का पता चला तो मैं बहुत द्रवित हुई कि आज भी हमारे जनपद में, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी क्रम में मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पानी पहुँचाना कठिन था, परंतु कई योजनाओं के कन्वर्जन से, बहुत सारे विभागों के कन्वर्जन से और दिमाग लगाने से ये हल निकला। और ये पहला काम था जो मैं क्या कहूँ, मन्नत मांगी थी कि हो जाए इस जनपद में, और वो आज हो गया। तो बहुत ही खुशी का पल है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि जो गाँववासी परेशान थे अब उनकी परेशानियाँ कुछ कम हो जाए। आपने कहा कि अभी जो है बड़ा कठिन था यहाँ पे पानी लाना, कितनी कठिनाई आपको हुई? देखिए, कठिनाई तो इसलिए हुई कि जैसे मैंने बताया कि भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी, बीच में जंगल थे, बीच में हाईवे थे, तो सबसे एनओसी लेना, मतलब जो सरकारी जिस तरह से काम चलते हैं, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट को साथ लेके चलना होता है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो यही थी कि हमें हल मिले और उसके बाद शासन को हमें समझा पाए कि ये ज़रूरी काम है। ये सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज था, परंतु माता ने रास्ता दिखाया और एक के बाद एक सभी लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। जिन लोगों ने शुरू में कहा था ये संभव नहीं है, उन्हीं लोगों ने हल निकाले और वही लोगों ने लगातार, हमारी पूरी टीम ने, एडीएम नमामि गंगे ने, एक्सीडेंट जल निगम ने, बीडीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने, जो भी लोग रहे, लगातार बहुत ही अच्छा प्रयास किया, तभी ये आज ये कार्य जो है। कितनी खुशी है? हाँ, बहुत बड़ी खुशी है। ऐसा खुशी तो जीवन में मिली है पहली। हाँ, ठीक हुआ बहन जी, बहुत बढ़िया काम करी, जो न करे चाहिए। हम लोग बहुत पानी बड़े परेशान रहे। अब क्या परिवर्तन आएगा गांव में? अब हो गया, चालू हो गया है, तब तो बहुत खुशी की बात है। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उनको बनाए रहे, ऐसे अधिकारी बारंबार हम लोगों को दर्शन हो, और इससे बड़ा अब कौन खुशी है। जल ही जीवन है। कितनी खुशी है? हाँ, बहुत बड़ी खुशी है। ऐसा खुशी तो जीवन में मिली है पहली। हाँ, ठीक हुआ बहन जी, बहुत बढ़िया काम करी, जो न करे चाहिए। हम लोग बहुत पानी बड़े परेशान रहे। अब क्या परिवर्तन आएगा गांव में? अब हो गया, चालू हो गया है, तब तो बहुत खुशी की बात है। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उनको बनाए रहे, ऐसे अधिकारी बारंबार हम लोगों को दर्शन हो, और इससे बड़ा अब कौन खुशी है। जल ही जीवन है। हाँ, पानी आ गया है। हाँ, पानी आ गया, बहुत खुशी हुआ। पानी मिल गया, बहुत तकलीफ था पानी का, मिल गया, बहुत इतनी खुशी है। बस पहले क्या दिक्कतें होती थी? पानी नहीं मिलत रहा साहब, बस पानी की दिक्कत रही कि लड़का बच्चा मतलब मुँह पे प्यासे रहते रहे। बस पानी आ गया साहब, इतना ही बहुत बा, तो पानी मिल गया। हाँ, पानी आ गया है। हाँ, वहीं हमीरपुर में राज कोतवाली इलाके के गोहानी गांव में विरमा नदी में अचानक एक युवती फोन तोड़कर नदी में कूद गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवती फोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी, तभी किसी बात को लेकर फोन पर बहस हो गई और गुस्से में लड़की ने फोन तोड़ दिया और फिर नदी में छलांग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद मछुआरों ने रेस्क्यू कर युवती की जान बचा ली।